कुछ लोग कभी नहीं सुधरते और ऐसा ही एक आदमी है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी। उम्र चाहे जितनी भी बढ़ जाए मगर दिमाग से तो रहेगा बच्चा ही। इनके फैंस इनको बुलाते हैं बूम बूम अफरीदी, लेकिन असल में इनका नाम होना चाहिए झूम झूम अफरीदी, क्योंकि जैसी ये बातें करते हैं ऐसा लगता है कोई सस्ता सा नशा करके झूम करके ऐसी बकवास सी बातें कर रहे हैं। Hello guys and sons, welcome to RSJ United. अभी कुछ दिन पहले शाहिद अफरीदी का जन्मदिन था 1 मार्च को, और अपने जन्मदिन के मौके पे इन्होंने ये ट्वीट किया। ये लिखते हैं 44 टुडे। ओह, बोलते हैं ना कि झूठे आदमी के साथ यही दिक्कत होती है कि उसे अपना हर झूठ याद रखना पड़ता है, और शाहिद अफरीदी के साथ में भी यही दिक्कत हुई है। अपनी किताब में शाहिद अफरीदी ने खुद माना है कि वो झूठे हैं। ना, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शाहिद अफरीदी ने खुद कहा है। शाहिद अफरीदी ने खुद अपनी किताब में माना कि उनकी डेट ऑफ बर्थ 1971 की है, और जब वो नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन में गए थे उस वक्त उन्होंने झूठ बोल के अपनी उम्र 17 साल बताई थी, और इस तरह से झूठ बोल करके शाहिद अफरीदी 17-18 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बन गए थे। तो अगर शाहिद अफरीदी की किताब को सही माना जाए तो उस हिसाब से उनकी उम्र इस वक्त कम से कम 46 साल है। अपनी जो कम उम्र है उसे वो ऑलरेडी बता चुके हैं कि झूठ है, तो 44 साल तो शाहिद अफरीदी की उम्र बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से न जाए। बढ़ती उम्र का असर शाहिद अफरीदी पे होने लगा है। वो अभी भी एक्टिव क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात को यकीन कर पाना शायद मुश्किल हो रहा है कि अफरीदी की उम्र बहुत बढ़ चुकी है, इसीलिए वो अपनी उम्र कम करते जा रहे हैं। लेकिन भैया, झूठ की हांडी कभी न कभी तो फूटती है ना, और ऐसे 4 साल 5 साल और 2-2 साल करते हुए शाहिद अफरीदी अपनी उम्र भले ही कितनी कम कर लें, लेकिन ये सच्चाई नहीं छुपेगी कि उन्होंने अपनी उम्र को लेकर के झूठ बोला, और ये झूठ अब ताउम्र उनके साथ चिपका रहने वाला है। तो हमेशा अपनी उम्र को लेकर के झूठ बोलने वाले झूम झूम अफरीदी ने फिर से बोला है एक झूठ। खैर, अफरीदी के झूठ यहीं पे ख़त्म नहीं होते। अफरीदी के झूठ की लिस्ट बहुत लंबी है, और हमने अपने पिछले वीडियो में भी उन सारे झूठ को कवर किया था। एक बार उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि सचिन तेंदुलकर की टांगें शोएब अख्तर के सामने कांपती थी। मतलब सचिन तेंदुलकर की टांगें शोएब अख्तर के सामने कांपती थी। दुनिया के सारे बॉलर को पानी पिलाने वाले सचिन तेंदुलकर की टांगें शोएब अख्तर के सामने कांपती थी। वाह! वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खत्म होने के बाद शाहिद अफरीदी ने जानबूझ के कश्मीर के मुद्दे को छेड़ने की भी कोशिश की थी। हालांकि ये खुद भूल गए कि इनके अफरीदी खाना बदोशों के साथ में आजकल जो नए रहनुमा बने हुए हैं उन लोगों ने क्या सलूक किया था। शर्म करो अफरीदी साहब, शर्म करो। अपने पुरखों को क्या मुंह दिखाओगे? अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो इतिहास की किताबें उठा के पढ़ लो कि कैसे तुम्हारे अफरीदी खाना बदोशों के साथ में, तुम्हारे पुरखों के साथ में इन लोगों ने जुल्म सितम किया था, कैसा उनका कत्लेआम किया गया था, और तुम्हारे पुरखों की रूहें आज भी ऊपर से रोती होंगी। लेकिन खैर, जो आदमी दिमाग से बच्चा हो उसकी समझ में ये सब बातें कहाँ से आएंगी। ये तो एक मैच में बॉल को लेकर के खाने लग गए थे और इन्होंने बॉल पे दांत के निशान बना दिए थे। और इनके खाने का इंतजाम चल सके, इनकी रोजी रोटी चलती रहे, इसके लिए आज भी दुनिया भर की क्रिकेट लीग में खेलने पे लगे रहते हैं। अफरीदी साहब, अब उम्र हो गई है, बचपना छोड़ दो, अब तो बेटी का भी निकाह होने वाला है। सुधर जाओ, झूठ बोलना छोड़ दो और अपनी रियल उम्र को एक्सेप्ट करो। जो तुम्हारी एज है उसको एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है। हर इंसान की उम्र बढ़ती है, चलेगा, उधर जाओ, ऊपर वाले को भी तो मुंह दिखाना है। तो चलो यार, ये था आज का वीडियो। थोड़ा सा सीरियस टॉपिक हो गया, लेकिन मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए